अरे माँ, आप कह रही थी ना आजकल सोसाइटी में चोरियां बहुत हो रही हैं, हमें एक सिक्योरिटी गार्ड की जरूरत है। तो आज मुझे एक सिक्योरिटी गार्ड मिल गई। अच्छा, कहाँ है? ये रहे। काका आओ। नमस्ते मैडम। अरे अशोक, तुम यहाँ? अरे मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि तुम मुझे यहाँ मिलोगे। अरे माँ, आप इन्हें कैसे जानती हो? अरे बेटा, तू नहीं जानता, ये बचपन में मेरे साथ पढ़े हैं। अशोक, पहचाना मुझे? मैं सुलेखा। अरे स्कूल में तुम्हारी सीट के पीछे बैठती थी। और तुम तरह तरह की आवाजें निकाल कर सबको हंसाते थे। कभी पक्षियों की आवाज, कभी जानवरों की आवाज। याद आया? हाँ। अरे हाँ सुलेखा, आया यार। पर सुलेखा तू यहाँ क्या कर रही है? अरे ये घर मेरा ही है, मैं यहीं पर रहती हूँ। पर वो सब छोड़ो, तुम मुझे ये बताओ कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और तुम ये गार्ड की नौकरी, ये नौकरी क्यों कर रहे हो तुम? अब सुलेखा क्या बताऊँ, तुम नहीं पूछो तो ठीक है। मैं भी अच्छी जॉब करता था बैंक में। और मैं रास्ते में जा रहा था तो बहुत बुरा एक्सीडेंट हो गया। उसमें मेरी टांग टूट गई। मैं 3 साल घर पड़ा रहा, किसी ने नौकरी नहीं लगाई मेरे को। क्या करूं? अब चलने लायक हुआ हूं थोड़ा सा, तो ये गार्ड की नौकरी मिली है। ये साहब मेरे को यहाँ ले आए, मन की जी ठीक, मैं करूँगा ड्यूटी। अब देखा तो आप यहाँ, अब तो भगवान चाहे नौकरी मिल ही जाएगी मेरे को। देखो अशोक, माना कि हम बचपन के दोस्त हैं, पर तुम मेरे घर में ये गार्ड की नौकरी करोगे, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। देखो, माफ करना, पर तुम मेरे घर में ये गार्ड की नौकरी नहीं कर सकते। सुलेखा ऐसे मत करो, मैं गरीब आदमी। माना हम दोस्त हैं, लेकिन ऐसे मत करो, मेरे को नौकरी से मत निकालो। एक बेटी है मेरी, जवान है, उसका शादी ब्याह भी देखना है। लेकिन ऐसे मत करो, मेरे को नौकरी से मत निकालो। सुलेखा तेरा बहुत बहुत धन्यवाद होगा। ऐसे। अरे तो मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल रही हूँ? तुम मेरे घर में गार्ड की नहीं, बल्कि मेरे बेटे के ऑफिस में अकाउंटेंट की जगह काम करोगे। अरे माँ, आप ये कैसी बातें कर रही हो? एक सिक्योरिटी गार्ड अकाउंटेंट की जॉब कैसे कर सकता है? बेटा, माना कि ये सिक्योरिटी गार्ड हैं, पर मजबूरी इंसान से क्या कुछ नहीं कराती। अरे तुझे नहीं पता, ये स्कूल के टॉपर रहे हैं, और तू इन्हें अकाउंटेंट की जॉब देकर तो देख, ये उस काम को बहुत अच्छे से करेंगे। इनका मैथ भी बहुत अच्छा है। अच्छा माँ, ठीक है, एक बार ना हम इन्हें रख के देख लेते हैं। अगर इनका काम ठीक लगा तो फिर इन्हें परमानेंट कर लेंगे। वैसे भी एक अकाउंटेंट की जरूरत तो थी ही। ठीक है बेटा, ठीक है अशोक। सुलेखा तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुम नहीं जानती तुमने मेरे ऊपर कितना बड़ा एहसान किया है। अरे नहीं, इसमें एहसान की क्या बात है? अरे वो दोस्त ही कैसा जो दोस्त के काम नहीं आ सके। और हाँ, दोस्त तो दोस्ती में जान तक दे देते हैं, ये तो सिर्फ एक नौकरी की बात है। काका, ये लीजिए, ये जो एड्रेस है ना, इस पे आप कल आ जाना। ठीक है साहब, मैं कल आ जाऊँगा। और हाँ अशोक, अपनी बेटी की शादी की चिंता मत करना। तुम्हारी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। उसकी शादी में जितना खर्चा आएगा वो हम देख लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सुलेखा, मैं कल आता हूँ। राम राम, कल आता हूँ साहब। बेबी, तुम्हें पता है तुमसे मिलने का कितना मन कर रहा है मेरा। काश तुम मेरे पास यहाँ पे होती। निखिल, हाँ नव्या। तुम ये फोन में क्या लगे हुए हो? तुम्हें कब से बोल रखा है मैंने, तैयार हो जाओ, मैं मूवी देखने जाना है। क्या कर रहे हो तुम? मूवी? हाँ, वो क्या है ना, मैं तो बस रेडी हो ही गया हूँ मूवी चलने के लिए। और मैं तुम्हारे पास आ रहा था ये पूछने कि तुम रेडी हुई कि नहीं। तुम तो ऑलरेडी रेडी हो चुकी हो। अच्छा, वैसे हमें लेट हो रही है ना, हमें चलना चाहिए मूवी के लिए। हाँ बस चलते ना थोड़े देर में।
सेकंड, मम्मी का फोन आ रहा है। क्या? मम्मी आप फिक्र मत कीजिए, मैं बस अभी आ रही हूँ। हाँ मैं तुरंत निकल रही हूँ। ठीक है आप रुकिए, मैं आ रही हूँ। लेकिन बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, पापा की तबीयत एकदम से खराब हो गई है, उन्हें हॉस्पिटल लेके जाना और मम्मी अकेले कैसे जाएंगी, तो जाना पड़ेगा मुझे उनके पास। अच्छा, ससुर जी की तबीयत खराब हो गई है, ये तो बहुत बुरा हुआ। तुम्हें तो उनके पास जाना चाहिए ना। अगर तुम उनके पास नहीं होगी तो और कौन होगा? तुम एक काम करो, तुम उनके पास जाओ। हाँ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। हाँ, और ये भी हो सकता है कि मुझे कुछ दिन वहाँ पे रुकना ही पड़ जाए, तो तुम मैनेज कर लोगे ना यहाँ पे सब कुछ अकेले? अरे तुम 2-3 दिन की बात करियो, तुम आराम से 1-1.5 हफ्ता रुक के आना, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है ना? पक्का? हाँ, तुम जाओ। ठीक है। ये तो गई। बेबी देखो ना, अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं आएगा। मेरी बीवी ना अपने मायके चली गई है। अब तुम एक काम करो, तुम जल्दी से यहाँ पे आ जाओ। हाँ, उसके बाद हम दोनों खूब मौज करेंगे। ठीक है, बाय। चाचा, आपका शक बिल्कुल सही था। आपने सही कहा था कि निखिल फोन पे किसी लड़की से बात करता है। आज मैंने अपनी आंखों से भी देख लिया। अच्छा, आप मेरा एक काम कीजिएगा, मैं अभी नीचे कार में बैठी हूँ, घर में कोई भी आए तो आप मुझे एक बार फोन कर देना, ठीक है? और हाँ, अगर निखिल आपको बाहर भेजे किसी भी काम से तो आप मत जाना। अगर वो फिर भी आपको फोर्स करे तो आप गेट के बाहर खड़े रहना, पर कहीं जाना मत। और जैसे ही कोई यहाँ पे आए आप मुझे एक बार फोन कर देना, ठीक है? ठीक है मैम साहब। काका, वो आप एक काम करो, आप ना मार्केट जाके पनीर ले आओ। पनीर? हाँ, वो आपकी मेम साहब ने कहा था ना कि आज शाम को पनीर की सब्जी बनाएगी, तो इसलिए आप ले आओ ना। वो साहब, बर्तन मांज करके थोड़ी सफाई करने के बाद नहीं आऊँगा। अरे कोई बात नहीं काका, बर्तन और झाड़ू बाद में होते रहेंगे, पहले ये जरूरी है ना, नहीं तो मार्केट बंद हो जाएगी। ये लीजिए, ये आप सारे पैसे रखो और जाके पनीर ले आना। और हाँ, आराम से आना, कोई जल्दी नहीं है, ठीक है? आप जाओ ना, जाओ। ठीक है साहब। हाय बेबी। बेबी, तुमने आने में इतना टाइम क्यों लगा दिया? सॉरी यार, मुझे डर था कहीं रास्ते में तुम्हारी वाइफ ना मिल जाए, इसलिए बच बचा के आई हूँ मैं यहाँ पे, पता है? अरे तुम उसकी टेंशन क्यों ले रही हो? तुम्हें पता है उसके बाप की तबीयत अचानक से खराब होगी, और वो तो अपने मायके चली गई है, और अब तो घर पे हम दोनों हैं। और तुम्हें एक बात और पता है, मैंने अपने नौकर को ना बड़ी मुश्किल से बाहर भेजा था, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए। इसका मतलब घर में हम दोनों ही हैं? इसका मतलब घर में हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं है? हाँ, घर पे सिर्फ हम दोनों हैं, और आज तो मौका भी बहुत अच्छा है, तो चलें? चलो। अच्छा, तो साहब ने लड़की को बुला लिया, अभी मैम साहब के पास फोन करता हूँ। मैम साहब, साहब ने लड़की को बुला लिया, लड़की आ गई जी, आ जाओ। दीदी, तुम्हें पता है तुम ना आज बहुत खूबसूरत लग रही हो। निखिल, क्या चल रहा है सब कुछ? और ये कौन है? नव्या, तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारे पापा की तो तबीयत खराब हो गई थी ना, फिर तुम यहाँ कैसे? बस करो, जो मैंने पूछा है ना उसका जवाब दो। ये कौन है और मेरे घर में क्या कर रही है? ये मेरे ऑफिस की फ्रेंड है। वो क्या है ना कि पास में आई हुई थी किसी काम से, तो बस यहाँ मुझसे मिलने आ गई, और कुछ नहीं। अच्छा, मेरी गैर मौजूदगी में तुमने अपनी ऑफिस फ्रेंड को यहाँ बुला लिया और मुझे बताया तक नहीं। इनफैक्ट मेरे पापा की तबीयत इतनी खराब थी, मैंने तुम्हें बताया, उसके बाद भी तुम मेरे साथ नहीं चले।
क्योंकि तुम्हें तो इससे मिलना था, तुम इसका वेट कर रहे थे, तुम्हें तो मौका चाहिए था मैं कब यहाँ से बाहर निकलूं और तुम कब इसे बुला रहे हो यहाँ पे, है ना? तुम पागल हो गई हो क्या? मैंने तुम्हें अभी बताया ये मेरी ऑफिस की फ्रेंड है और हम दोनों साथ में काम करते हैं, फिर भी तुम कुछ भी बोले जा रही हो। बस करो, और कितना झूठ बोलोगे? मेरे सामने ये ड्रामे करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारी सारी सच्चाई मैंने अपनी आंखों से देख ली है। काका मुझसे बहुत टाइम से बोल रहे थे कि मेम साहब ना फोन पे किसी लड़की से बात करते हैं, आप उनका फोन चेक किया कीजिए। लेकिन मैंने उनकी बात पे भरोसा नहीं किया, क्योंकि मुझे तुम पे भरोसा था। लेकिन आज जब सुबह तुम इससे फोन पे बात कर रहे थे तो मैंने सब कुछ अपनी आंखों से देख लिया था, जो पीछे मिरर है ना उसमें ही। और तुम ये सोच रहे होगे ना कि मुझे किसने बताया कि ये यहाँ पे है, क्योंकि मैं कहीं गई ही नहीं थी। मैं नीचे कार में इसके यहाँ पे आने का वेट कर रही थी। मैंने काका से बोल रखा था जैसे ये यहाँ पे आए वो मुझे एक बार फोन कर दें। और जब मैं यहाँ पे आई तो मैंने देख लिया कि जो लड़की वीडियो कॉल पे थी ये वही लड़की है, और तुम्हारा चक्कर चल रहा है इसके साथ, है ना? देखो नव्या, माना कि मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी ऐसा नहीं करूंगा, तो मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। गलती? तुमने इतना बड़ा गुनाह कर दिया और तुम इसे गलती का नाम दे रहे हो? थोड़ी बहुत तो शर्म कर लो निखिल। और मुझे एक बात बताओ, क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में तो तुम्हें ये सब कुछ करना पड़ गया? और अगर तुम्हें ये सब कुछ करना ही था तो मुझे बता दिया होता, मुझसे बात की होती एक बार, मैं तुम्हें छोड़ देती। पर झूठ बोलने की क्या जरूरत थी मुझसे? देखो, मैंने माना कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, पर मैं तुमसे वादा करता हूँ आज के बाद ना कभी कुछ ऐसा नहीं होगा। और रही इसकी बात, तो इसको ना मैं अभी के अभी घर से निकाल देता हूँ। बस करो, जाना तो पड़ेगा ही, पर इसे नहीं, मुझे। क्योंकि तुम दोनों प्यार करते हो एक दूसरे से, तुम दोनों यहाँ पे शादी करके आराम से इस घर में रहो। तुम दोनों के बीच में तो मैं आ रही थी ना, तो मैं ही चली जाती हूँ। मैं जा रही हूँ यहाँ से हमेशा के लिए। और हाँ, मुझे कॉल या मैसेज करने की गलती बिल्कुल मत करना। और डिवोर्स के पेपर मैं तुम्हारे घर पे भिजवा दूंगी कल ही। नव्या, नव्या! वैसे मम्मा, भाभी खाना तो बहुत अच्छा बनाती हैं। और उन्होंने वो गोल्ड के झुमके डाले हुए थे ना, वो कहाँ से आए भाभी के पास? अरे बेटा, तेरी भाभी की पहली एनिवर्सरी थी तो ये झुमके मैंने उसे बनवा कर दिए हैं। आपने भाभी को ये झुमके बना कर दिए हैं, लेकिन मम्मा आपने कभी मुझे कुछ बना कर दिए? अरे भाभी के पास ऑलरेडी इतना कुछ है तो। अरे जब देखो हमेशा हर चीज गोल्ड की तो पहन के रखती है वो। उनकी अलमीरा खोलोगे ना तो हर चीज ना आपको ब्रांडेड दिखेगी मम्मा। उनकी सैंडल ब्रांडेड है, उनके सारे पर्स ब्रांडेड है, कपड़े ब्रांडेड है, हर चीज तो ब्रांडेड पहनती हैं। और ऊपर से अब आप भी उनको हर चीज गिफ्ट करने लग गई हो। वो कभी आपने अपनी बेटी का सोचा है कि मेरा क्या होगा? अरे आपने आज तक तो मुझे कुछ नहीं दिया। जब भी कोई ओकेशन होता है, त्योहार होता है, आप मुझे बस एक लिफाफा पकड़ा देती हो। आपको क्या लगता है एक लिफाफा पकड़ाने से आपके फर्ज पूरे हो जाते हैं? कभी आज तक आपने अपनी बेटी के लिए कुछ किया मम्मा जितना आप भाभी के लिए करते हो? अरे भाभी के पास कमी किस चीज की है? अच्छा कमाती भी है, सब कुछ करती है वो, और तब भी आप उनको 100 चीजें गिफ्ट कर देती हो। लेकिन मम्मी मेरा क्या? अरे मेरा भी मन करता है मम्मा कि मैं भी अच्छे कपड़े पहनूं, ब्रांडेड शॉपिंग करूं, ब्रांडेड मेकअप खरीदूं। लेकिन मेरा क्या, मुझे तो ये पुराने कपड़े पहनने पड़ते हैं। अरे मेरे ससुराल वालों के पास इतने भी पैसे नहीं मम्मी कि वो मुझे खुश रख पाए। लेकिन आपका तो कुछ फर्ज बनता है ना कि पापा और आप मिलके मुझे कुछ पैसे दे दिया करो या कुछ गिफ्ट कर दिया करो। जब देखो जो करते हो ना भाभी के लिए करते हो आप। मम्मा मैं ना आपसे बहुत नाराज हूँ। अरे तो तू क्या चाहती है, पूरा घर तुझे उठा के दे दूं क्या? मम्मा मैंने ऐसा कब बोला आपको? लेकिन मैं ये चाहती हूँ कि जितना भाभी के लिए करती हूँ उतना मेरे लिए भी करा करें। अभी जब मेरी एनिवर्सरी आई थी तब आपने मुझे लिफाफा दे दिया था। अरे आप मुझे भी तो कुछ गोल्ड का दे सकती थी ना, पर अगर आप नहीं करोगे तो कौन करेगा? मम्मा लो मत, मैं ना आपकी सगी बेटी हूँ, आपका अपना खून हूँ, तो आपका तो ज्यादा फर्ज बनता है मेरे लिए चीजें करने का। लेकिन आप जो कुछ भी करती है ना भाभी के लिए ही करती हैं। मम्मा मुझे ना ये चीज आपकी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है। मुझे ऐसा लगता है आप ना मुझे भूल ही गई हैं और अब ना अपनी भाभी को ना अपनी बेटी मान ली है। तो कुछ अपनी मेरे लिए भी कर लिया करो। तेरा कहने का मतलब क्या है?
कि हम तुझे कभी कुछ नहीं देते। अरे तीज त्योहार पे जब भी तू घर आती है तुझे कितना कुछ तो देते हैं। तो तेरी जब भी हमसे यही शिकायत रहती है कि आप लोग मुझे कभी कुछ नहीं देते। अरे तुझे अपनी भाभी के वो महंगे झुमके तो दिख गए, पर तुझे ये नहीं दिखा कि तेरी भाभी तुझे कितना प्यार करती है। अरे वो आज तक जितना भी कुछ लाती है सब कुछ उसी की पसंद का होता है, और वो तो मुझसे हमेशा कहती रहती है मम्मी दीदी के लिए मैं ये ले आऊँ वो ले आऊँ, ये दे दो वो दे दो, और तू फिर भी उसकी बुराई करे जा रही है। अरे हमारे घर में जितना भी कुछ है वो सब तेरी भाभी की वजह से है, क्योंकि जब से तेरी भाभी की शादी हुई है उसने पढ़ाई करके एक अच्छी नौकरी पे लगी है, और उसके बाद उसने ये सब कमाया है। जितने भी घर में खर्चे होते हैं, मेरा खर्चा, घर का पूरा खर्चा, मेरे लिए कपड़े वपड़े, अरे सब कुछ ये सब तेरी भाभी तो करती है, और तू उसकी बुराई करे जा रही है। अरे तुझे शर्म आनी चाहिए। तेरी भाभी तेरे लिए कितना कुछ करती है और तू जब भी उसी को बातें सुनाई जा रही है। क्या मम्मा भाभी मेरे लिए इतना कुछ सोचती हैं, मुझे पता नहीं था। और मैं भी मम्मा लालच में आ गई थी। मुझे लगता था कि मेरे पास कुछ भी नहीं है और मेरे पति या ससुराल वाले मुझे कुछ नहीं दिलवाते हैं। लेकिन मम्मा आप मेरे लिए भी तो इतना कुछ करते ही हो, और मुझे नहीं पता था कि भाभी हमारे घर के लिए इतना कुछ करती हैं, भैया के लिए इतना कुछ करती हैं, आपके लिए इतना कुछ करती हैं, और मेरे लिए इतना ज़्यादा सोचती हैं। मैं तो हमेशा भाभी को ही दोष देती थी। मैं हमेशा भाभी के गहने सोना ये सब देखती थी, लेकिन उसके पीछे उनकी अच्छाइयाँ और इतना कुछ कभी नहीं देखा मम्मा मैंने। मम्मा प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, और मेरी भी गलती है मम्मा, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। कोई बात नहीं बेटा, इसमें तेरी गलती नहीं है। और तू मुझे एक बात बता, जब मैं तुझे शादी से पहले टोकती थी कि बेटा पढ़ाई कर ले, कुछ कर ले, अरे पढ़ाई करेगी तो शायद एक अच्छी नौकरी पे लग जाएगी, पर तूने मेरी एक बात नहीं सुनी। तुझे तो हमेशा फ़ोन चलाना था, रील बनानी थी। अब देख क्या हो रहा है तेरे साथ। और तू बता, तेरी मर्जी से मैंने तेरी शादी उस लड़के से की थी, और अब तुझे उसमें इतनी कमियां नजर आती हैं, और अब पछताने में क्या रखा है। मेरे से गलती हो गई, मुझे शायद तब समझ जाना चाहिए था, या पढ़ाई लिखाई कर लेनी चाहिए थी। अब मम्मा मैं भी क्या करती हूँ, पूरा दिन बस घर पे बैठी रहती हूँ, घर के काम करती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ, मैं भी थक जाती हूँ। लेकिन मम्मा मुझे ना कुकिंग करने का ना बहुत शौक है, और जब से शादी हुई है ना मैं बहुत कुछ बनाना भी सीख गई हूँ घर पे। और वीडियोस और रील बनाने का तो मुझे कितना ज़्यादा शौक था। तो मैं काम कर सकती हूँ ना कि जो कुकिंग का है, मैं कुकिंग का एक पेज खोल लेती हूँ, और उसके बाद ना कुकिंग करके ना सारी वीडियोस डाला करूँगी। और मम्मा मेरा नसीब अच्छा हुआ, वीडियोस चल गई, तो फिर वहाँ से मैं भी पैसे कमा सकती हूँ। हाँ ये तो बहुत अच्छा है, क्योंकि आजकल दुनिया सोशल मीडिया पे ज़्यादा रहती है, तो हो सकता है शायद तेरी वीडियो भी वायरल हो जाए। हाँ मम्मा मैं ना ऐसा ही करूँगी। और भाभी कितनी ज़्यादा अच्छी हैं, मैं भाभी से भी सजेशंस ले लूँगी, क्योंकि भाभी को तो कितना कुछ पता है, और वो खाना भी कितना अच्छा बनाती है, तो भाभी भी मेरी मदद कर देंगी, और मैं उनसे माफ़ी भी मांग लूँगी। कोई बात नहीं बेटा, पर तू अब मेहनत कर, और तेरी भाभी और मैं हमेशा तेरे साथ हैं। ठीक है मम्मा। तुमने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? अरे तुम पागल हो गए हो क्या? दामाद जी आपको हो क्या गया है? आप मेरी बेटी को इस तरह से मार क्यों रहे हो? जीजा जी आप पागल हो गए हो क्या? मेरे सामने मेरे बहन के ऊपर हाथ उठा रहे हो। अरे आखिर बात क्या है? मम्मी देखा आपने, ये मुझे ऐसे ही मारते हैं, और आज आपके सामने इन्होंने मुझे थप्पड़ मारे। क्या तू पागल हो गई है? इन 5 साल में कब तुझ पे हाथ उठाया मैंने? क्यों झूठ बोल रही है तू? दामाद जी आपको हो क्या गया है? अरे आखिर बात क्या है? अब समझी मैं कि मेरी बेटी अपने घर क्यों आ गई है, क्योंकि आप उसके साथ मारपीट करते थे, इस तरह का बर्ताव करते थे, इसलिए वो आपसे तंग होकर यहाँ आई है। हाँ माँ आप ना बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसमें ना जीजा जी की ही गलती है। अम्मी जी आपको तो पता है ना कि शिखा और मेरी शादी को पूरे 5 साल हो गए हैं। इन 5 सालों में शिखा पे हाथ उठाना तो दूर, अरे मैंने इस पे गुस्सा तक नहीं किया। हाथ उठाने की बात तो बहुत दूर रही। आपको पता है इसने मेरी माँ के साथ क्या किया? उनके ऊपर हाथ उठाया। अब हो रहा है आपको यकीन? नहीं ना? अरे एक दिन ये पार्टी में जा रही थी, वो भी आधी रात को। मेरी माँ ने इसे मना किया कि ये कौन सा टाइम होता है पार्टी करने का।
और आपको पता है इसने छोटे कपड़े पहने हुए थे। मेरी माँ ने तो इससे कहा था कि इस टाइम बाहर मत जा, बहुत रिस्क है बाहर जाने में, पर इसने मेरी माँ की एक बात नहीं मानी और उनके ऊपर हाथ उठा दिया। कितना बड़ा तमाशा खड़ा कर दिया था इसने, पता है आपको? खैर, मुझे तो पता है ना, ये आपको कुछ बताती नहीं होगी क्योंकि गलती तो इसकी है ना। अरे गलती छुपाने में बहुत माहिर हो चुकी है। हाँ तो उसमें मैंने गलत क्या किया? अरे मुझे पार्टीज में जाना अच्छा लगता है, मुझे पसंद है वो सब करना। तुम्हारी माँ होती को ना मुझे रोकने वाली। मेरे मन में जो आएगा ना वो करूंगी मैं, समझे तुम? तुझे शर्म नहीं आती कि माँ के साथ तूने इस तरह का बर्ताव किया? अरे वो तेरे माँ समान है, पर तूने उनके ऊपर हाथ उठाया। अरे मुझे तो शर्म आती है कि तू मेरी बेटी है। माँ आपने मुझे थप्पड़ क्यों मारा? गलती मेरी नहीं, गलती इसकी है। अरे मैं तो आपकी बेटी हूँ ना, आपको मेरा साथ देना चाहिए ना कि इनका। अच्छा बेटा, तू गलती करे और मैं तेरा साथ दूं? बिल्कुल नहीं, मैं दामाद जी के साथ हूँ। मम्मी जी मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे ये सब नहीं करना चाहिए था। हाँ मैंने माना कि मेरा तरीका गलत था, पर मेरी इंटेंशन बिल्कुल सही थी। इसने मेरी माँ के साथ बहुत गलत किया। मेरी माँ ने हमेशा इसको अपनी बेटी माना, बहू नहीं, और उसके बदले में इसने मेरी माँ के साथ अच्छा नहीं किया। आपको पता है इसने पूरी सोसाइटी के सामने हमारे परिवार का तमाशा बना के रख दिया। अरे मेरी माँ तो इससे बहुत प्यार करती थी, मैं तो इसे डिवोर्स देने वाला था, पर मेरी माँ ने पता है क्या कहा कि अगर तू इसे डिवोर्स दे देगा ना तो दोनों का घर बर्बाद हो जाएगा। बस इसलिए मैं यहाँ पे आया था ताकि आपको बता सकूं कि आपकी बेटी ने कितनी बड़ी गलती की है, क्योंकि अगर मैं खुद बताता ना तो मुझे पता है आपको मेरी बात पे कभी विश्वास नहीं होता। कोई बात नहीं दामाद जी, आपने जो किया बिल्कुल ठीक किया। और तू खड़ी होकर देख क्या रही है? माफी मांग इनसे। निखिल, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं सेल्फिश हो गई थी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोच रही थी। मुझे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार वालों के बारे में भी सोचना चाहिए था। आई एम सॉरी, पर आगे से कभी ऐसा नहीं करूँगी, सच में। कोई बात नहीं, तुम्हें अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना बहुत है। दामाद जी, अपनी बेटी की तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप इसे माफ कर देना। पर मैं आपसे वादा करती हूँ आज के बाद ये आपकी माँ के साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी। और तू मेरी बात कान खोल के सुन ले, अभी जा और अपना बैग पैक कर। तू अभी के अभी दामाद जी के साथ जा रही है। और हाँ, आज के बाद अगर तूने इनकी माँ और इनके साथ ऐसा कुछ भी किया ना तो भूल जाना कि तेरा यहाँ कोई मायका भी है। अब जा और अपना बैग पैक कर। जी। दामाद जी आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।